नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। पश्चिम बंगाल के सांसद बाबुल सुप्रियो, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री थे, भाजपा के मंत्री, उन्होंने टीएमसी ज्वाइन कर ली है। और ये बाबुल सुप्रियो वो हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी ने मोदी के फेस पर जो वोटें इनको मिली थी उस बेस पर ये सांसद बने थे और इनको केंद्र में मंत्री बनाया था। मंत्री बनाने का मकसद एक ही था कि बाबुल सुप्रियो क्योंकि पश्चिम बंगाल से हैं और पश्चिम बंगाल में वो चाहते थे कि ये एक नेता के तौर पर लोगों से जुड़े। और जैसा कि बाबुल सुप्रियो की एक बायोग्राफी है कि वो एक कलाकार हैं, सिंगर हैं, तो ये माना जा रहा था कि वो यूथ को अपने साथ जोड़ेंगे और राजनीति में धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और उनको जो है पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का आधार बढ़ाने के लिए काम करेंगे। केंद्रीय मंत्री बनाकर बीजेपी ने उनको शक्ति दी थी, लेकिन उन्होंने अब टीएमसी का दामन थाम लिया है। और बाबुल सुप्रियो जो ममता बनर्जी को ये कहते थे कि ये रोहिंग्याओं से मिली हुई है, ममता बनर्जी के बेस पर पश्चिम बंगाल की पुलिस गुंडों के साथ मिलकर हिंसा को अंजाम दे रही है, महिलाओं के साथ बलात्कार हो या हत्या का केस हो, उस बारे में वो अभी कुछ दिनों पहले जब चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल की हिंसा हुई तो ममता बनर्जी को उसके लिए दोषी बताया करते थे। और चुनाव में बाकायदा बाबुल सुप्रियो ने तो एक गाना भी बनाया था, उस गाने को जगह जगह गाया जाता था। बाबुल सुप्रियो खुद उस गाने को गाते थे और उस गाने को गाकर वो कहते थे कि जो काली घाट में सिंडिकेट चलता है, चोरों का बासा है, इस तरह का एक गाना बनाया था। ये आसनसोल से सांसद रहे और मंत्री बनाया, ये जीत कर आए थे मोदी जी के आधार पर, क्योंकि उस समय जब लोकसभा के चुनाव थे बाबुल सुप्रियो को पश्चिम बंगाल में गायक के तौर पर जानते थे लोग, लेकिन पहली बार इन्होंने राजनीति पार्टी ज्वाइन की थी और उसके बाद मोदी के नाम पर जो इनको वोट मिले, भारतीय जनता पार्टी ने इनको इतना मान सम्मान दिया, केंद्रीय सुरक्षा बल इनकी सुरक्षा के लिए दिए। लेकिन जब हमने देखा कि चुनाव के बाद जो पश्चिम बंगाल की हिंसा हुई, इन्होंने ये कह करके जाने को मना कर दिया। कार्यकर्ता इनको फोन करते रहे कि भाई टीएमसी के गुंडे हैं, मेरी गाड़ी तोड़ देंगे। मतलब गाड़ी के बचाव में इन्होंने अपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को बचाना मुनासिब नहीं समझा। और इनकी औकात कितनी है इसके बारे में आपको बताएं। जब पूछा गया, शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा के नेता हैं और विपक्ष के नेता हैं विधानसभा में पश्चिम बंगाल की, शुभेंदु अधिकारी ने जब एक पत्रकार ने पूछा कि ये बाबुल सुप्रियो ने भाजपा छोड़ टीएमसी का दामन थाम लिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? उन्होंने कहा, देखो बाबुल सुप्रियो एक गायक है, ठीक है, मेरा व्यक्तिगत दोस्त भी है, लेकिन राजनीति में वो एक फेल व्यक्ति है। पश्चिम बंगाल के अंदर वो लोगों को अपने से नहीं जोड़ पाए। एक आदमी जो केंद्रीय मंत्री होते हुए वो पश्चिम बंगाल में अगर उसको विधानसभा चुनाव में उतारा गया तो आप सोचिए कि वो 50,000 वोटों से हारे। जबकि जो आम चुनाव जो हुए थे पश्चिम बंगाल के अभी कुछ दिनों पहले, उनको जब ये कहा गया कि आपको किसी एक विधानसभा की सीट को चुनना है जहां से आपको सीट पर चुनाव लड़ने के लिए जाना है, तो उनको शहर की सीट दी गई, टोलीगंज की सीट उनको दी गई थी। और टोलीगंज की सीट इसलिए दी गई कि ज़्यादातर वहाँ पर युवा हैं, नए लोग हैं, गायक कलाकार के तौर पर भी उनके फॉलोवर हैं, उनको वहाँ वोट मिलेगी। लेकिन वो टीएमसी के जो विधायक के लिए चुनाव लड़े, वो टीएमसी के कैंडिडेट से 50,000 वोटों से हारे। ये 50,000 वोटों से हारना बता रहा है कि जो ये बाबुल सुप्रियो हैं, इन्होंने राजनीति में आकर कुछ नहीं किया। एक आदमी होता है कि वो अपने एरिया में विधायक है या सांसद है, खाली विधायक और सांसद को भी साल का करोड़ों रुपए का कोटा मिलता है केंद्र से। और अगर आपने किसी के लिए सड़क बनाई, कहीं नाली बनाई, कहीं कोई काम किए, तो लोग आपको पसंद करते हैं। लेकिन बाबुल सुप्रियो अपनी परंपरा या जहाँ से वो सांसद थे यानी आसनसोल से, उस सीट को छोड़कर उन्होंने दूसरी जगह से एमएलए का टिकट लड़ने का विचार किया। ये बता रहा था कि उन्होंने क्षेत्र में काम नहीं किए। अब एक तरह से फुस्सी बम है, वो फेल व्यक्ति है, वो कहीं भी जाए तो भाजपा में उसका फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन फर्क पड़ा है तो खुद बाबुल सुप्रियो की जिंदगी पर। लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं,
लोग उनको गालियां दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल का युवा जो उनके कुछ पीछे था, उनको ट्विटर पर फॉलो करता था, 3 दिन के अंदर हजारों उनको फॉलोवरों ने अनफॉलो कर दिया है। लोग लिख रहे हैं कि अच्छा हुआ आपकी माताजी पहले ही चली गई, उन्होंने इस तरह का हाल आपका नहीं देखा कि आप किस तरह के दल बदल हो। एक तरफ आप ममता बनर्जी को कहते हो कि वो रोहिंग्याओं से मिली हुई है, एक तरफ आप कहते हो कि पश्चिम बंगाल की हिंसा के लिए ममता बनर्जी और उसकी पुलिस जिम्मेदार है, वो महिलाओं पे अत्याचार कर रही है, और दूसरी तरफ आप जैसे ही टीएमसी ज्वाइन करते हो आप कहते हो कि ममता दीदी तो जो है पीएम मटेरियल है। मतलब इतनी जल्दी तो कोई गिरगिट भी रंग नहीं बदलता जैसा आपने बदला है। तो ममता बनर्जी से आप क्या चाहते हैं? आप डर की वजह से गए हैं या किसी लालच की वजह से गए हैं? क्योंकि केंद्रीय मंत्री की बहुत बड़ी ताकत होती है। आप केंद्र में मंत्री थे, आपको अगले राजनीतिक कैरियर में मोदी जी का साथ मिल रहा था, देशभक्त पार्टी थी, और दूसरी तरफ ममता बनर्जी की पार्टी है जो केवल बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को, बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए काम कर रही है। और पश्चिम बंगाल में इस बात के लिए जानी जाती है कि टीएमसी माने दूसरी कम्युनिस्ट पार्टी। जितने पहले कम्युनिस्ट थे, जितने पहले हमने देखे नक्सली थे, वो सब टीएमसी में शामिल हो गए। अब आपको बताएं, टीएमसी के जो अर्जुन सिंह हैं, जो भवानीपुर अभी उपचुनाव हो रहा है उसके प्रभारी भी हैं, उन्होंने कहा है कि टीएमसी में कभी भी गणतांत्रिक तरीके से आज तक चुनाव ही नहीं हुआ। यदि गणतांत्रिक तरीके से चुनाव हो जाए तो ममता बनर्जी जीत ही नहीं सकती। और उन्होंने कहा कि भवानीपुर में भी यही होने वाला है। तो मतलब गणतंत्र, उन्होंने कहा गण, GUN, गणतंत्र के आधार पर ममता बनर्जी जीतती आई है। हथियारों के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर जो कम्युनिस्ट लोग करते थे वही आज टीएमसी कर रही है। तो बीजेपी इस तरह से उनका गुंडागर्दी में मुकाबला उस तरह से नहीं कर पाई, क्योंकि शासन, प्रशासन, पुलिस और रोहिंग्या बांग्लादेशी घुसपैठी ये ममता बनर्जी के साथ है। और इसके बेस पर ही ममता बनर्जी चुनाव जीत के आई। उन्होंने कहा कि अगर भवानीपुर में ईमानदारी से चुनाव हो जाए, जिसके लिए अब पूरी ताकत से बीजेपी लगी हुई है, और भवानीपुर उपचुनाव के ये प्रभारी भी हैं, आपको बताएं अर्जुन सिंह, जिनके घर के बाहर बमबाजी हुई थी, वो प्रभारी बनाए हुए हैं। तो वो कह रहे हैं कि हमारी कोशिश है, हम लोगों के घर घर जा रहे हैं, लेकिन लोगों को घर पे अगर जाकर हम समझाएं और गुंडागर्दी इस बार नहीं चली तो निश्चित रूप से ममता बनर्जी को भी हम हरा सकते हैं, ये दावा किया। और जब उनसे पूछा पत्रकार ने कि आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, सुप्रियो, बाबुल सुप्रियो पर, उन्होंने कहा कि ये जो बाबुल सुप्रियो हैं इनका कोई आधार वहां राजनीति में नहीं है। एक सांसद बने मोदी के आधार पर, मोदी के नाम पर वोट मिली थी, केंद्रीय मंत्री बने, ये मोदी की बड़प्पन था कि उन्होंने एक कम उम्र का, या कैसे कह लीजिए, युवा तो नहीं कह सकते, 50 साल उम्र है, लेकिन हाँ इनको आगे बढ़ाया। लेकिन इन्होंने बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए, क्षेत्र की जनता के लिए कोई काम नहीं किया। और जब अब इनको ये लगा कि ये जो है राजनीति में अब जीरो हो गए हैं, पश्चिम बंगाल में इनका कोई आधार नहीं बचा है, तो निश्चित रूप से अब इन्होंने छोड़ दिया है। लेकिन उन्होंने कहा कि जाने के पहले इनको भारतीय जनता पार्टी को बोलना था कि भाई मैं पार्टी छोड़ के जा रहा हूं, और पहले सांसद से अपना इस्तीफा देते पद से, उसके बाद जाते। इस तरह के धोखेबाजी ठीक नहीं थी। और निश्चित रूप से ये जो बाबुल सुप्रियो का करैक्टर है, वो कहते हैं कि भाई ठीक है, टीएमसी में गए, ममता बनर्जी को अभी कुछ दिनों पहले तक गाली दे रहे थे, उनके ऊपर गाना गा रहे थे, और अब जनता पूछेगी कि जिस ममता बनर्जी को आप रोहिंग्या बांग्लादेशियों का साथी बता रहे थे, जिस ममता बनर्जी के लिए आप ये कह रहे थे कि वो तो जो है हिंसा के लिए जिम्मेदार है, उस हिंसा करने वाली महिला के साथ, उस हिंसा करने वाली मुख्यमंत्री के साथ अब आप ताल में ताल मिलाओगे, अब उसके लिए गाने गाओगे। अभी तक आप उनकी गुंडागर्दियों का बखान कर रहे थे, और आप केवल इसलिए बदल गए कि अब आपको डर लगने लगा है क्या? अब आपको यह लगने लगा है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की ताकत बढ़ गई है, अब आपको लग रहा है कि 5 साल वो मुख्यमंत्री रहेंगी। तो यदि आपने भय के कारण बीजेपी छोड़ी है, फिर तो आपके बारे में विचार करना चाहिए कि आप कैसे व्यक्ति हैं। और ये सारे पश्चिम बंगाल की जनता उनको ट्रोल करके कह रही है, गालियां दे रही है कि आप जो है इस तरह के किसी भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के सांसद होने के बावजूद
मोदी के नाम पर जीत के आने के बावजूद आपको इतनी शक्तियां प्राप्त थी, क्षेत्र की जनता के लिए आपने काम नहीं किया। वो ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में चुन चुनकर केवल हिंदुओं को टारगेट करी जा रही है, और उनकी पुलिस और टीएमसी के गुंडे वो महिलाओं के साथ बदतमीजियां कर रहे हैं, उनके चरित्र को हनन कर रहे हैं, मर्डर किया जा रहा है लोगों का। और पुलिस है तो पुलिस कहती है कि भाई कोई कार्रवाई होती ही नहीं है। तो लोग कह रहे हैं कि ममता बनर्जी से क्या उम्मीद कर सकते हैं, उसने तो साफ ही मना कर दिया, हिंसा हुई ही नहीं। तो जब हिंसा हुई ही नहीं कोई कह रहा है तो वो लोगों को न्याय क्या देगा। और बाबुल सुप्रियो अगर संन्यास ले लेते, जैसा कि उन्होंने पहले कहा था कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूं, तो शायद उनका सम्मान और मान ज्यादा रहता। लेकिन इस तरह की गद्दारी पश्चिम बंगाल में जनता सहन नहीं करेगी। वंदे मातरम।